अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2.39 साइंस ग्रुप है। मेरा एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, इसमें आपको हम लॉग निकालना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है वो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा फॉलोइंग लॉगरिथम्स। तो सबसे पहले आपको जब लॉग निकालते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक को देखना होती है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। लॉग का पहला रूल यही है कि आप जब भी किसी नंबर का लॉग निकालेंगे उसमें सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालनी होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और किस तरीके से निकालती है, बेटा इससे पहले एक एक्सरसाइज कर चुके हैं, उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन का हवाला दिया था। तो उसी की तरह है, आपके पास जो सवाल है उसमें आप देखोगे पॉइंट कहाँ पर है। तो पॉइंट जो है वो हमारा है यहाँ पर, यानी कि जब नज़र नहीं आ रहा था ना पॉइंट, इसका मतलब नंबर के बाद पॉइंट है। तो हम ये आराम से देख सकते हैं कि नंबर के बाद कितने, पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं। तो पॉइंट से पहले एक नंबर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, मैं शॉर्ट फॉर्म में CH लिख लूँ, आप चाहे तो उसको चले पहली बार में पूरा लिख लेती हूँ। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं। पॉइंट से पहले एक नंबर है, इसका मतलब है जब कभी पॉइंट से पहले एक नंबर होगा, मैं इजी फॉर्म में बता रही हूँ बेटा, वरना इसको तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपने एक नंबर पहले पॉइंट है तो इसकी आप साइंटिफिक नोटेशन देखोगे तो आप कहोगे मिस ये जो है वो होगा 10 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी 1 है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट आगे तो इसकी आप 1 करके लिखोगे। आप ये पहले कर चुके हो, पूरी एक्सरसाइज कर चुके हो, तो मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए नहीं समझा रही हूँ, ये आपको सबसे ईजी मेथड बता रही हूँ, सबसे ईजी। पॉइंट से पहले कितना नंबर है, पॉइंट से पहले एक नंबर है, तो जब कभी एक नंबर होता है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट से पहले एक नंबर है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0। क्या मतलब, पॉइंट से पहले अगर एक नंबर है, ठीक है, हम उसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0। अगर पॉइंट से पहले फॉर एग्जांपल 2 नंबर होते, कितने नंबर है पॉइंट से पहले 2 नंबर, तो इसमें से हमने 2 नंबर में से एक माइनस कर दिया, ये 1 जो है सब में से माइनस करना होगा, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले 3 नंबर है, 1 2 3 हो गए ना, तो हम 3 में से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक निकालने का सबसे ईजी फार्मूला यही है, वरना तो आप और तरीक़ों से कर सकते हो। तो सबसे इजी मेथड जो है वो यही है। तो हमारे पास पॉइंट जो है वो एक नंबर पहले, तो इसलिए इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0 निकली। अब लॉग निकालना सिखाते हैं बेटा आपको, जो इसका मेन है कि लॉग कैसे निकालेंगे, मैंटिसा। इसका क्या निकालेंगे हम, मैंटिसा। इसका मैंटिसा कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं ना उसको मैंटिसा कहते हैं। अब मैंटिसा निकालने के लिए हमें कम से कम 3 नंबर चाहिए होते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है जो कि 1 है। अब 3 नंबर तो यहाँ है नहीं, तो हमें 3 नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक फर्जी 0 और 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि मेरे पास एक नंबर है ना, मुझे 3 नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, लॉग चेक करने के लिए, मैंटिसा चेक करने के लिए 80 का देखूँगी 0 में। अब ये कैसे देखते हैं बेटा, तो ये हम देखेंगे, अपनी लॉग की बुक लाएँगे, आप सबके पास होगी, देखिए लॉग टेबल लाएंगे। अब लॉग टेबल में 80 कहाँ पर आ रहा है, लॉग टेबल देखा आपने, लॉग टेबल देखा आपने। अब लॉग के टेबल में 80 कहाँ आ रहा है, 80 आ रहा है, ये रहा। 80 का किस में देखना है, 0 में देखना है, तो इसका मतलब है 80 तो मिल गया आपको, 0 में देखना है, तो 0 वाली लाइन ये रही। तो हम क्या करेंगे, 80 का देखेंगे 0 में, तो आपके पास आ रहा है 9031। समझ आ रही है बच्चों, 9031, यानी कि 80 का हम किस में देख रहे हैं, 0 में देख रहे हैं, तो आ रहा है 9031। तो हम ये 9031 जो है ना ये मैंटिसा होगा, और ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 0.9031, ये आपका हो गया मैंटिसा, और आपका यही आंसर होगा बेटा। अब पॉइंट से पहले कुछ है नहीं तो हम 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम अगर 0 भी लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल मैं लगा नहीं रही 0, अभी मैं आपको ऐसे आंसर दे रही हूँ, ठीक है। वरना आप इस कैरेक्टरिस्टिक को समझोगे कि मुझसे कैरेक्टरिस्टिक लगा ली, तो इसलिए मैं 0 नहीं लगा रही हूँ। वैसे यहाँ 0 लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट से पहले कुछ ना कुछ नंबर शो करना होता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ नहीं लगा रही हूँ, पॉइंट से पहले कुछ ना कुछ नंबर शो करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 लगा रही हूँ। अब बेटा अगला, अब बच्चों यहाँ पर देखो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है पॉइंट का है लास्ट में। अब सिर्फ देखकर मुझे बता दो, CH लिख लूँ, लिख रही हूँ मैं, पॉइंट आपका यहाँ पर लास्ट में। पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 1 2 3 4,
4 नंबर है ना, पॉइंट से पहले कितने नंबर है 4, 4 में से क्या माइनस करना है 1 माइनस करना है, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी आपके पास 3। या आप ये कह सकते हैं बेटा, अगर आपको मैं पुरानी एक्सरसाइज के हवाले से दूँ तो मैं ये कहूँगी कि पॉइंट ने कितने नंबर जंप लगाया है 1 2 3, पॉइंट से पहले नॉन डिजिट होना चाहिए ना, यहाँ पर आगे जंप लगाएगा ना, आपने पूरी एक्सरसाइज की है, तो ये 1 2 3, तो 3 नंबर बाद लगाया तो करेक्टरिस्टिक 3 आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको ईजी मेथड बताया। तो हमने आपको बता दिया कि भाई करेक्टरिस्टिक ऐसे मालूम होती है कि हम पॉइंट कितनी बार जंप लगाते हैं। अगर पॉइंट लेफ्ट हैंड की साइड पे जंप लगाते हैं तो प्लस में करेक्टरिस्टिक आती है, राइट हैंड की तरफ लगाते हैं तो माइनस में करेक्टरिस्टिक आती है। तो हमारा पॉइंट यहाँ से लेकर लेफ्ट हैंड की जानब जा रहा है, तो 1 2 3 यहाँ पर आना है, यहाँ पहुँचाना है, क्योंकि पॉइंट से पहले एक नंबर का होना ज़रूरी है और वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया। इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक हो गई 3। और मैंटिसा क्या होगा बेटा, मैंटिसा होगा आपके पास, ये आपको चेक करना पड़ेगा, किस में चेक करना पड़ेगा जी, आपको लॉग की टेबल में चेक करना पड़ेगा। तो लॉग का टेबल निकालते हैं। अच्छा, अब देखना पड़ेगा कि आपने किसको किस में देखना है। 4 नंबर मौजूद है मेरे पास, यानी कि 50 का चेक करना है 5 में, और ये जो मेन डिफरेंस है ना, ये 14 नंबर आया। अब इस चौथे नंबर का क्या करना है, चौथे नंबर को देखना है मेन डिफरेंस में। तो कैसे देखेंगे, देखो बेटा 50 का पहले 5 में देखते हैं। अब आपके पास लॉग का टेबल आया, यहाँ पर 50 कहाँ लिखा हुआ है आपका, 50 है आपका यहाँ पर। 50 का किस में देखना था, 50 का देखना था 5 में। तो 50 को हम देखेंगे 5 में, तो पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हमने 50 का 5 में देखा क्या आ रहा है 7 जी, पहले मैं चेक कर लूँ 7, हाँ यही 5, यही लाइन है। तो हमारे पास हो गया 0 1 2 3 4 5, 7 0 3 3, ठीक है 7 0 3 3। हमने यहाँ पर लिखा पहले 7 0 3 3। अब ये 4 का क्या काम है, 4 का क्या काम है, 4 ये जो बेटा ये मेन डिफरेंस है ना, 4 यहाँ चेक होगा, 50 को ही लेकर जाएंगे और मेन डिफरेंस में। मेन डिफरेंस कहाँ पर है आपका, ये मेन डिफरेंस देखते हैं कहाँ पर जाता है ये मेन डिफरेंस, इसी लाइन को लेकर चलेंगे और 4 में देखेंगे तो पहली लाइन है 1, दूसरी है 2, अच्छा पहली है 1 2 3 4, 4 में भी क्या आ रहा है, 4 में भी 3 आ रहा है, ठीक है 1 2 3 4। चौथी लाइन में देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा मैंटिसा आपका मैंटिसा हो जाएगा 7 0 3 6। तो ये है आपका मैंटिसा। अब आप इसको सिंपल करके लिख सकते हैं, इसको आप रफ वर्क में भी छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ से ये हटा देती हूँ और आप यहाँ पर भी मैंटिसा लिख सकते हैं। आपका आंसर ये, अच्छा पॉइंट लगाना होता है, पॉइंट लगाने के बाद आपने 0 बढ़ाना होता है, सही है, पॉइंट से पहले क्या लगाना होता है 0 लगाना होता है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी यही करा था और ये आपका आंसर है बेटा। अब यहाँ पर देखनी है आपको, सबसे पहले निकालना है करेक्टरिस्टिक। तो बेटा करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट से पहले कितने नंबर है, पॉइंट से पहले एक ही नंबर है, तो उसका मतलब है जब एक ही नंबर होता है तो आपकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, 1 में से 1 माइनस कर लो तो करेक्टरिस्टिक क्या होती है 0। बेटा इजी मेथड है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ कि पॉइंट से पहले कितने नंबर है, जितने भी नंबर होते हैं ना उसमें से एक माइनस कर लेना, आपकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। अब मैंटिसा देखते हैं। तो बेटा मैंटिसा देखने के लिए आपने क्या करना है, 99 का किस में देखना है, 99 का देखना है 9 में, और फिर मेन डिफरेंस देखना है 2 में। तो 99 पॉइंट हटा देते तो 99 का 9 में देखना और फिर मेन डिफरेंस देखना है 2 में। तो बेटा 99 का देखने के लिए आप आ जाएं 9 में, तो आखिरी वाली लाइन ही होगी, ये 99 लास्ट लाइन है, और इसका सबसे आखिर में देखते हुए आएंगे तो देखते हुए आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9। तो क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका 9 3 बार 9 है और 6 है, 999 सही है। आपने क्या लिखा 999 और मेन डिफरेंस किस में देखना था, मेन डिफरेंस देखना था 2 में, ठीक है 2 में देखना है। तो पहली लाइन थी 1 यानी कि ये, और यहाँ पर आ गया मेन डिफरेंस का, ये पहली लाइन है 1 और ये क्या है, ये दूसरी लाइन 2 है, सॉरी 1 है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, लेकिन लाइन 2 में जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब है 999 में 1 क्या करना है, प्लस करना है। 999 में क्या प्लस करना था, मेन डिफरेंस 1 प्लस करना है। तो आपके पास आ जाएगा चले पहले 0 भी तो लगाना है, तो 997
और पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि ये हमें लगाना होता है पॉइंट। ओके, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। इसमें भी वही करेक्टरिस्टिक निकालनी है आपने। तो करेक्टरिस्टिक निकालेंगे कैसे? यहाँ पर देखिएगा कितने नंबर है, 3 नंबर है। पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 1 2 3, यानी कि पॉइंट जो है वो 3 नंबर के बाद आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 3 नंबर्स के बाद आ रहा है, इसका मतलब है हमने इसमें से 1 नंबर जो है वो क्या करना है, माइनस करना है। बस आपने यही देखना होता है, शुरू से हम यही दिखा रहे हैं आपको कि अगर पॉइंट से पहले जितने भी नंबर होते हैं उनमें से एक नंबर क्या करना है, कम करना है। अगर 2 नंबर है तो उसमें से भी एक कम हो जाएगा, अगर 3 नंबर है तो उसमें से भी एक कम हो जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक आपकी क्या निकल जाएगी बेटा, 3 में से 1 गया 2 निकल जाएगी। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गई आपकी 2। अच्छा, अब आपने मैंटिसा मालूम करना है। तो बेटा मैंटिसा मालूम कैसे करते हैं, हम मैंटिसा मालूम ऐसे करते हैं, 76 का लॉग चेक करेंगे 5 में और उसका मेन डिफरेंस चेक करेंगे 3 में। अब इसके लिए आपको चाहिए लॉग की बुक। अब लॉग की बुक जो है बेटा वो आपको बोर्ड में भी मिलती है। अब यहाँ पर से देख लें आप 76 कहाँ पर आता है। लॉग का पेज देखिएगा, जहाँ लॉग रिथम लिखा हुआ होता है वो पेज पे जाइएगा। 76 देखिएगा, 76 है यहाँ पर, ये देखें, ये रहा 76, नज़र आ रहा है सबको? थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं, 76, ठीक है 76। अब 76 का किस में देखना है बेटा, 5 में। तो 5 में आ रहा है हमारे पास जी 5 देख लो, ऊपर 5 ही है, बिल्कुल 5 ही है ऊपर। अगर ऐसे नज़र नहीं आ रहा तो बेटा मैं काउंट करके बता देती हूँ आपको, 0 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 8837, ठीक है, क्या आ रहा है, 8837। उसके बाद इसका मेन डिफरेंस देखना है। मेन डिफरेंस आपका इसमें 3 में देखना है। तो यहाँ ये जो नंबर आते हैं ना, ये वाले नंबर, ये मेन डिफरेंस वाले होते हैं। तो इसमें आता है 1, अच्छा ये 0 से स्टार्ट नहीं होते, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3, तो मेन डिफरेंस क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। तो हमने 2 नंबर अपने नोट करना है। पहला क्या करना था, 76 का 5 में देखा तो हमारे पास क्या आ रहा था बेटा, हमारे पास आ रहा था 8837, 8837 ये आ रहा था। और जब हमने इसका मेन डिफरेंस देखा तो 2 आ रहा था। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 8837, और मेन डिफरेंस क्या आ रहा था बेटा, मेन डिफरेंस आ रहा था 2। अब ये प्लस हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा, मैं नीचे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ, चले यहीं लिख देते। तो ये हो जाएगा 8839, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, पॉइंट करके 0 लगाते हैं क्योंकि करेक्टरिस्टिक तो आपके ऊपर चली गई ना। तो हमने हमेशा मैंटिसा से पहले पॉइंट 0 लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि करेक्टरिस्टिक हम निकाल चुके हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था बेटा, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है आपके पास, हमने आपको कहा था जो नॉन ज़ीरो होते हैं, हमने पहले आपकी वीडियो थी उसमें बताया था कि जो नॉन ज़ीरो होते हैं ना, पॉइंट अगर उनसे आगे तो हमें पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना होता है, सॉरी जो ज़ीरो होते हैं ना, पॉइंट अगर आगे तो हमें पॉइंट को नॉन ज़ीरो के पास, जिनके वो नंबर वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं है वहाँ तक शिफ्ट करना होता है। तो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक भी ऐसी मालूम करनी होगी क्योंकि नंबर जो है ना वो बाद में है और पॉइंट जो है वो पहले है। तो हमने करना क्या होगा बेटा, पॉइंट को नंबर के पास लेकर जाना है। क्यों लेकर जाना है, क्योंकि पॉइंट हमेशा नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो के पास होता है। तो हमने शिफ्ट करवाना है इसको मूव करवाना है पॉइंट को। तो हम मूव कितनी बार कराएंगे, 0 के बाद 1, फिर दोबारा करवाएंगे 2, फिर करवाएंगे 3। समझ आ रही है, हमने पॉइंट को मूव कराया यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो हमने पॉइंट को 3 टाइम मूव करवाया तो हमारे पास हो जाता है, अगर हम इसको 3 टाइम मूव कराते हैं तो हमारे पास हो जाता है 3.29, ऐसा हो जाता है ना। तो पॉइंट को हम कितनी बार टाइम मूव कराते हैं, हम पॉइंट को मूव करा रहे हैं 3 टाइम। तो करेक्टरिस्टिक भी ऐसे ही निकलेगी। तो हमने पॉइंट को 3 टाइम मूव करवाया और आगे की तरफ मूव करवाया तो साइन माइनस में आएगा। हमने जब पॉइंट को आगे की तरफ मूव कराते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं, बच्चों हम आपको करवा चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 में भी करवाया, 2.1 में भी हमने आपको यही बताया कि बच्चों ये जब पॉइंट आगे की तरफ मूव करता है तो हमने करेक्टरिस्टिक माइनस में लेके जानी होती है। तो यहाँ पर क्या है, करेक्टरिस्टिक माइनस में आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर कोई भी डिजिट्स माइनस नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस में। अच्छा, माइनस आप यूँ भी लगा सकते हो और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मर्ज़ी आपकी। तो हमने जब पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाना होता है तो करेक्टरिस्टिक क्या आती है, माइनस में लगाते हैं और जितनी बार मूव करवाते हैं वो नंबर वो डिजिट यहाँ आ जाता है। ओके,
अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक तो मालूम हो गई, अब हमने क्या मालूम करना है, मैंटेसा। मैंटेसा अगर हम पॉइंट यहाँ लगा देते हैं तो हमारे पास नंबर क्या है 32, ठीक है 32, क्योंकि लॉग तो हमेशा 2 नंबर का निकलता है ना। 32 का किस में देखेंगे, 9 में देखेंगे। तो 32 को 9 में देखते हैं जी। 32 ये रहा 32, नज़र आ रहा है। 32 का 9 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 32 का 9 में देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आखिरी नंबर है। समझ आ गया बेटा। 32 का 9 में आता है 5172। ओके यही है ना, 5172। 32 का 9 में आता है 5172। आप यहाँ लिख देंगे 0.0 लगाना ज़रूरी है। 5172 ये इसका मैंटिसा है बच्चों, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा जी देखिएगा 0.0004 है 300। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए बेटा वही मेथड अप्लाई करना है आपको। क्यों? क्योंकि पॉइंट जो है वो आगे की तरफ मूव करवाना है, मींस लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगी। ठीक है, अब कितनी बार मूव करवाया ये देखना पड़ेगा आपको कि आपने पॉइंट को कितनी बार मूव करवाया। कहाँ लेकर जाना है मुझे पॉइंट को, 3 के पास, क्योंकि 3 वो नंबर है जो नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो, यानी कि वो ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए हमें वहाँ तक पहुँचाना है। इस पॉइंट को मूव करवाएं 1 टाइम, जितने टाइम मूव कराएंगे ना काउंट करते जाओ। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, यानी कि मैंने पॉइंट को 5 टाइम मूव करवाया। तो हम यहाँ लिख देंगे -5, या ये लिख सकते हैं बार 5, एक ही बार है। ठीक है, तो 5 टाइम मूव करवाया आपने, वही टाइम लिख दिया कि आपने कितने टाइम मूव करवाया। मैंटिसा देखने के लिए क्या होता है, आपको नंबर चाहिए होते, 2 नंबर चाहिए होते, तो 30, 2 नंबर है 30, 30 30, 30 का लॉग किस में चेक करना है, 0 में। तो बेटा लॉग बुक देखें 30 है ना आपके पास, नज़र आ रहा है 30, और उसका 0 बराबर में ही है, तो 0 में हम चेक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4771। क्या आता है बच्चों आपके पास, 4771। तो हम यहाँ लिख देते हैं, 0 लगाते हैं, 4771। बेटा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 6 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत इजी सा सम से जो अभी हम करते हुए आ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक निकालिए, मैंटिसा निकालेंगे, ये सेम वही प्रोसेस होगा, लेकिन इसको थोड़ा लॉग के रूल से फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आपको लॉग पूछ रहा है। फाइंड द लॉग रिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बताने के जो नीचे दिए गए ना उनका लॉग रिथम्स मालूम करना है। इससे पहले हम मैंटिसा निकाल रहे थे, लॉगी की टेबल में से निकाल रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले लॉग में स्टेप नंबर 1 होता है, आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स है उसी को फॉलो कर रहे हैं हम, माने उससे भी इजी मेथड से हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। तो हमने लॉग अप्लाई किया। अच्छा, जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो बेटा हम लॉग के साथ लगाते हैं x, ठीक है, और ये जो नंबर आपके पास गिवन है इसके साथ भी हम क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं। समझ आ रही है बेटा? आपने क्या करना होता है, सबसे पहले लॉग दोनों साइड पे अप्लाई करना है, क्योंकि हम लॉग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें दोनों साइड पे हमने क्या करा है, लॉग अप्लाई कर दिया है। अब जब हम लॉग अप्लाई कर चुके होते हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप आपको बताता है इस लॉग 9 का निकालना है कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमने लॉग अप्लाई किया है तो हमें सेकंड स्टेप यूज़ करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो बेटा CH में शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा जी, अब यहाँ पर बच्चों देखो, इससे पहले हमने क्वेश्चन करवाया था, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 8 था। इसी तरीके से आज क्वेश्चन में 9 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला करवाया था, उसमें 8 की कैरेक्टरिस्टिक निकाली थी। अब यहाँ पर हमें 9 की कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। पॉइंट आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पॉइंट मौजूद है, नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पॉइंट हमेशा नंबर के बाद मौजूद होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं जी, पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, 1 नंबर है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगी, 0। जब पॉइंट से पहले जो भी नंबर, जितने भी नंबर होते हैं वो काउंट करते हैं, उनमें से 1 माइनस कर देते हैं। पॉइंट से पहले 1 ही नंबर था, उसमें से 1 ही माइनस हो गया, तो क्या बचा, 0 बचा। अब हमारे पास क्या आता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक के बाद सेकंड स्टेप क्या आता है जी, सेकंड स्टेप आता है हमारा मैंटिसा निकालना, यानी कि लॉग निकालना। तो अब लॉग निकालते हैं। तो बेटा
लॉग का टेबल यूज़ करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा लॉग हमें किस में चेक करना है, पहले ही देख लेते हैं। 90 यानी 9 है तो इसका मतलब है 9 को तो हम देख नहीं सकते, कोई मसला नहीं है, हम अपनी तरफ से 0 ज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हर नंबर के बाद जो आगे पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद 0 0 हम ऐड कर सकते हैं। 9 0 90 का लॉग किस में देखूँगी, 0 में। तो बेटा 90 लॉग में देखेंगे यहाँ पर आता है, और 90 का लॉग 0 में देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, आता है हमारे पास 9542। तो बेटा आ रहा है 9542, तो हम लिखेंगे 9542। ये हमारा मैंटेसा भी है, लेकिन हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, पहले मैंटेसा लिखते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंटेसा लिख रही हूँ मैं। 0 लगाते हैं 0.9542, यही हमने सीखा अभी तक। अब उसके बाद क्या करना है आपने, अब लॉग में आके आपको मीन्स अलग क्या है, अलग यहाँ ये है, इसके अंदर हमने लॉग के आगे करैक्टरिस्टिक लगा लिए हैं। मीन्स आपने जो करैक्टरिस्टिक ऊपर डाली है वही करैक्टरिस्टिक यहाँ ऐड कर देंगे। अब आपको मीन्स यहाँ 0, ये भी 0, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर आप 0 + 0 पॉइंट, ये वाला 0 प्लस मैंटेसा के नंबर, क्योंकि बेटा अभी तो 0 है, लेकिन अगली दफ़ा करैक्टरिस्टिक 0 नहीं होगी। तो हम आपको शुरू में ही बताते हैं प्रोसेस क्या होता है। ये जो 0 करैक्टरिस्टिक होता है ना, ये हमारे मैंटेसा के साथ ऐड कर देंगे, तो ये लॉग बन जाएगा। बस इतनी सी छोटी सी चेंजिंग आ रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमने इसको ऐड कर दिया, तो हमारा लॉग निकल गया बच्चों यहाँ तक। 0 पॉइंट प्लस हो गया, 0 में 0 ही होगा, 9542। बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए। 2 में क्या है, 55.56। अब आपने करना क्या है बच्चों जी, सबसे पहले आपने लॉग अप्लाई करना है। तो हमने सबसे पहले लॉग लिखा, log x, ठीक है। अब जो log x था हमारे पास, ये नंबर, इसकी वैल्यू x होती है, मैं आपको बताना भूल गई थी। तो जो भी नंबर होता है उसको हम x सपोज करते हैं, तो यानी कि इसके साथ हमें log अप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, log 5 यानी कि 55.56। पहला स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप क्या करना है जी, करैक्टरिस्टिक निकालनी है। तो बेटा करैक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 2 नंबर है, 1 2, 2 नंबर है ना, 2 नंबर में से एक 1 माइनस कर लोगे तो क्या निकल जाएगी, 1 निकलेगी। बस 2 नंबर है तो समझो एक कम करना है, 3 नंबर है तो एक कम करना है, 4 नंबर है बस सब में से एक माइनस कर लेना और कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, अब हमने क्या करना है, अब हमें लॉग चेक करना है। किसका लॉग चेक करना है, 55 का 5 में और फिर मेन डिफरेंस 6 में। तो हम 55 का लॉग चेक करेंगे 5 में, और उसका मेन डिफरेंस किस में चेक करेंगे, 6 में। तो चलो बेटा करते हैं। बेटा 55 का किस में देखना था, 5 में देखना था। तो 55 का 5 में देखते हैं, ये आपके पास आ गया 55, और इसका 5 में हम देखते हैं तो आ रहा है 7443। ओके, तो 7443 आ गया। उसके बाद हमें किस में देखना है, मेन डिफरेंस 6 में देखना था। तो हम 6 में देखते हैं तो इसका आ रहा है 5। तो 7443 और 5, 7443 और मेन डिफरेंस आ रहा है इसका 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7443 और मेन डिफरेंस देखा था 5 आ रहा था। अब इन दोनों को क्या करना है, अब हमने इन दोनों को करना है प्लस। अच्छा, पहले मैं पॉइंट के पास 0 लगा दूँ। अच्छा, इन दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास आता है 0.7448। 5 प्लस हो गया 448 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करैक्टरिस्टिक ज्वाइन करनी है। करैक्टरिस्टिक किस में ज्वाइन करनी है, इसी 0 में। तो हम नीचे आते हैं, हम लिखते हैं 0.7448 में क्या ज्वाइन करनी है, करैक्टरिस्टिक ज्वाइन करनी है। और इस बार करैक्टरिस्टिक आपके पास मौजूद है 1, पिछली बार तो 0 थी ना। तो बेटा ये आपकी आ गई 1, और 1 ज्वाइन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है। आंसर आपके पास आता है 1.7448। यह आपका आंसर है। अच्छा जी, फिर से आप देखिए नया क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले वही अप्लाई करना है जो आप सब जानते हो, लॉग अप्लाई करना है। इस वैल्यू को हम x कहते हैं, तो हमने सबसे पहले इस वैल्यू को हम x कहते हैं, इसके साथ हमने लॉग अप्लाई करना है। तो हमने लॉग लिखा और पूरी वैल्यूज उतार ली, 29.592। ठीक है,
अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करते हैं बच्चों, सेकंड स्टेप ये करते हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक है 2, 9, 29 है कि पॉइंट से पहले कितने नंबर आ रहे हैं, पॉइंट से पहले 2 नंबर आ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी 1। सही है। अब हमने क्या निकालना है, इसका मैंटिसा यानी कि इसका आपने निकालना है 29 का लॉग चेक करना है 5 में और फिर चेक करना है 9 में। सही है। अब ये 2 जो है ना, ये 2 नहीं देखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 4 नंबर की नीड है। 5वां नंबर अगर आ जाए तो उसको आप देखिए, तो वो 5वां नंबर आप यूज़ नहीं करते। ठीक है। 29 का क्या देखेंगे 5 में और फिर देखेंगे 9 में। 29 का आपने देखा 5 में, तो 29 का आपने देखा 5 में, ये रहा आपका 29 और 5 में 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 में देखा क्या आ रहा है बच्चों, 4698। क्या आ रहा है 4698। उसके बाद हमने यहाँ लिख लेते हैं पहले 0.4698 ताकि हमारा याद रहे हमें। दोबारा से देख लेते हैं। 29 का 5 में देखा था तो आ रहा था 4698। ओके। उसके बाद इसका मेन डिफरेंस किस में देखना है, इसका मेन डिफरेंस देखना है 9 में। तो 9 में हम देखते हैं आखिरी नंबर में ही जाना है, तो आखिरी नंबर में जाते हैं और देखते हैं क्या आता है। क्या आ रहा है बच्चों, 13 आ रहा है। तो आप यहाँ चेक कर लो, 13 आ रहा है। 29 का 9 में चेक करेंगे तो 13 आ रहा है, तो उसमें 13 प्लस करना है। अब जब 13 प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, तो 13 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.46 और करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, नहीं 0.4711। हम प्लस करते हैं, कैलकुलेटर से कर लेना बेटा। तो ये 13 प्लस करने के बाद आता है 4711। ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ज्वाइन करनी है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इस बार 1 है, तो प्लस करनी है कैरेक्टरिस्टिक आपने इस नंबर में, मैंटिसा में। कैरेक्टरिस्टिक प्लस करने के बाद आपके पास आ जाता है 1.4711। तो बेटा ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। आपने यही करना है, आपने सबसे पहले लॉग अप्लाई करना है। तो हमने लिखा लॉग, ये पूरा नंबर x कहलाता है। सही है। अब हमने लॉग लगाया, x मतलब ये पूरा नंबर उतारेंगे 405.3। ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में लॉग की कैरेक्टरिस्टिक पता करनी होती है। तो पॉइंट से पहले कितने नंबर है, पॉइंट से पहले 1, 2, 3, पॉइंट से पहले 3 नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी जी 2 निकलेगी। अब तो आ गया आपको। अब हमने करना है क्या है, अब इसका मैंटिसा मालूम करना है और अपने लॉग का टेबल यूज़ करना है। तो हमने क्या करना होगा बेटा, 40 का 5 में चेक करना होगा और उसका मेन डिफरेंस किस में चेक करना होगा, 3 में। तो याद रखिएगा 40 का हमें चेक करना है 5 में, 40 का चेक करना है 5 में। तो बेटा 40 आपके पास यहाँ पर आ गया। सही है। और 5 में देखना है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। सही है। 40 का हमने 5 में देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है 6075। और मेन डिफरेंस किस में चेक करना था, 3 में चेक करना है। तो 3 में चेक करते हैं, यहाँ आप ऑफ कर दिया आपने 6075, याद रखिएगा 6075। ठीक है। अब हमने जाना है 3 में, तो 1, 2, 3 में चेक करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3। तो मेन डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 40 का हमने चेक किया था तो हमारे पास आ रहा था 6075। क्या आ रहा था 6075। ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक लगा लें, हम यहाँ पर लगा देते हैं 6075 और मेन डिफरेंस क्या आ रहा था 3 आ रहा था। अब हमने करना क्या होता है, हमने इन दोनों को करना है प्लस 0.607 और 5 में 3 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 8। अच्छा, अब क्या बारी आती है, लॉग ख़त्म करने के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक को ज्वाइन करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक को हमने ज्वाइन किया और मेरे पास क्या आ गया 2.6078। ये आपका आंसर है। सबसे पहले हमने लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग अप्लाई करते हैं, तो लॉग लिखते हैं, ये सारे नंबर एक्स खिलाते हैं। ठीक है। आपने लिखा लॉग 0.00469। ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखो, अब पॉइंट 0 में आ रहा है तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो लेफ़्ट, तो हमने क्या करना है, मूव करना है, पॉइंट को आगे की तरफ मूव करना है। तो पॉइंट आपकी पता है कैरेक्टरिस्टिक में निकलेगी।
तो हमने पॉइंट कितनी बार मूव कराना है, 1 2 3, 3 टाइम मूव कराया है, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी बार 3, ओके, -3 भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने क्या चेक करना होता है, लॉग चेक करना होता है अगले स्टेप में। तो हम लॉग चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 46, क्योंकि नॉन डिजिट ये 0 तो हम ले नहीं सकते ना, तो हम 46 का किस में चेक करेंगे, 9 में चेक करेंगे। तो 46 का 9 में चेक करते हैं। लॉग ही देखिएगा बच्चों, बाज़ दफ़ा ना बच्चे ऊपर को नहीं देख रहे होते और एंटी लॉग में चले जाते हैं, तो एंटी लॉग में मत जाइएगा, कभी आंसर नहीं आएगा, हमें लॉग के अंदर ही चेक करना, पहले ये चेक कर लेना, ठीक है। अब 46 का है, ये रहा 46, ठीक है। 46 का किस में देखना है, 9 में, तो 9 सबसे आखिर में ही होता है, तो ये रहा 9। इसका है 6712, क्या आ रहा है बच्चों, 6712, हमने लिखा है यहाँ पर 0.6712। अब आपने ये कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके साथ जोड़ देनी है, और डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा स्टेप करके बताएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम कैरेक्टरिस्टिक जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, बार 3.6712, तो ये आपका बेटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, देखिएगा बेटा। अब यहाँ पर है आपके पास, सबसे पहले तो लॉग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं, इसके साथ भी लॉग लगा देते हैं, 0.3040 है और 76 है, ओके। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। पॉइंट कितनी बार मूव कराएंगे, पहुंचाना है हमें नॉन डिजिट ऑफ 0 तक, 1 2 3 4 5 टाइम मूव कराया, तो हम लिख देते हैं बार 5, सही है, -5। अब हमने क्या देखना है, इसके बाद हमने लॉग देखना है। तो लॉग चेक करने के लिए मुझे 2 नंबर तो शुरू में चाहिए होते हैं और आखिर वाला नंबर मेरे पास कुछ नहीं होता, तो मैं अपनी मर्ज़ी से 0 अज्यूम करती हूँ। तो 76 का हम किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। तो बेटा 76 का 0 में आ रहा है 8808, 76 का आ रहा है 8808, हम लिख देंगे यहाँ पर 0.8808। अब क्या करना है बच्चों, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ज्वाइन करनी है। कैरेक्टरिस्टिक 5 थी, इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऐड करने के बाद आपके पास आ जाता है बार 5.8808, और बेटा ये आपका आंसर है। अब उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ लॉग 31.09 इजिकल टू, इसकी मतलब ये जो लॉग है इसकी वैल्यू गिवन है, और इस लॉग की वैल्यू गिवन है आपके पास 1.4926, यानी कि सॉल्व हुआ है। और आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास इस पोजीशन में सवाल आ जाए, या इसको पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है उसने, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद इसका लॉग जो इसका आंसर आ रहा है 1.4926 आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग फॉर लॉग टेबल, मतलब वो बता रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वो भी बगैर लॉग टेबल के, यानी कि आप लॉग टेबल यूज़ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है। अगर आपके इस पोजीशन में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये वैल्यूज़ मतलब ये वैल्यूज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ यही वैल्यू गिवन है। आपको करना क्या होगा, आपको जितने भी सम्स दिए हुए बहुत ईजी से आपने इन सम्स को इस फॉर्म में लेकर आना होगा, ताकि आप 31 का 0 में चेक करो, फिर 9 में चेक करो, तो आंसर आपका ये आ जाए इस फॉर्म में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मसला होगा, कैरेक्टरिस्टिक का प्रॉब्लम है, तो कैरेक्टरिस्टिक हम सॉल्व करना आपको सिखा देते हैं, वो आपको आती है माशाल्लाह से। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहले मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताती हूँ। ये ना, ये वाला क्वेश्चन बताती हूँ, ये किस तरीके से सॉल्व होगा। 3109 सॉल्व करने के लिए अगर हम प्रीवियस मेथड देखते हैं तो हम 31 है, पॉइंट से पहले 2 नंबर है, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकालते हैं, 1 निकालते हैं। मैंने आपको इजी फॉर्म में सिखाया है, बास लोग इस तरीके से भी करते हैं बच्चों। ये हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि 10 लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी पावर होती है उनमें देखिएगा आपके पास कितने नंबर है, 1 2 है, तो आप इस तरीके से इसको 2 करके लिख देते हैं। तो ये आपको मैं करवा चुकी हूँ, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। 2 नंबर है तो इसकी क्या निकलेगी, कैरेक्टरिस्टिक 1 निकलेगी, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 निकलेगी। हम 31 का 0 में देखेंगे और 9 में देखेंगे, तो आपको हमने लॉग चेक करना सिखाया है। तो 31 का 0 में देखा और 9 में 31 का 0 में देखा और 9 में देखा, तो आपके पास आता है। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा 31 का हमने किस में देखा, 0 में देखा, तो हमारे पास क्या आता है 4914, क्या आता है 4914। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो 4914, ओके। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर 9 में देखना है इसका मेन डिफरेंस। तो बेटा मेन डिफरेंस 9 में देखने के बाद हम मालूम होता है हमारे पास 12 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाता है
4926। ओके, और करेक्टरिस्टिक हम यहाँ डाल देते तो बेटा ये पूरा सोल्यूशन इस तरीके से हुआ होगा जिसकी वैल्यू उसने हमें गिवन करके दे दी। तो आप ये याद रखिएगा कि हमने मेंटिसा देखा कैसे, हमने 31 का 0 में देखा और 9 में देखा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको ऊपर गिवन में नंबर है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक को छोड़ के मेंटिसा आप देखिएगा 0.4926 क्या आ रहा है, 0.4926। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखो बेटा, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें जो वैल्यू गिवन है। तो गिवन वैल्यू है आपके पास बेटा, गिवन वैल्यू है आपके पास 31.09 की गिवन वैल्यू है 1.4926। ओके, ये आपकी गिवन वैल्यू। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा। तो बेटा सबसे पहले करेक्टरिस्टिक निकालो। करेक्टरिस्टिक क्या होती है, सही बात है, पॉइंट से पहले 1 नंबर है तो हम पॉइंट से पहले 1 नंबर होता तो क्या लगाते थे, -1 करके 0 लगा देते। 1 नंबर है ना तो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, 0। उसके बाद हमने क्या निकालना होता है, लॉग। तो लॉग क्या होता है, पॉइंट हट जाता है। तो 31 का 0 में देखेंगे और 9 में देखेंगे, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा 31 का 0 में और 9 में देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेंटिसा 4926। तो हम लिखेंगे इसका मेंटिसा क्या लिखेंगे बच्चों, मेंटिसा लिखेंगे इसका, जी बेटा 0.4926। अब क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स में ऐड कर देंगे। तो बेटा करेक्टरिस्टिक ऐड करने के बाद आपके पास आ जाता है 0.4926। बेटा ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरे क्वेश्चन में भी आपके पास यही नज़र आ रहा है। तो मैं इसको रिमूव कर बेटा, इसी सम्स को नंबर सारे वही हैं, सिर्फ क्या करा हुआ, पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट पहले यहाँ था, अब पॉइंट आगे चला गया मूव करके। तो पॉइंट से पहले कितने नंबर है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 उतार रही हूँ यहाँ पर ताकि आपको आसानी हो। लॉग 310.9 बच्चों, लॉग इसके अंदर करेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है इसकी, 3 नंबर है, 1 2 3। तो करेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, 2। सही है। अब उसके बाद वही लॉग चेक करने का तरीका, 31 का 0 में देखना फिर 9 में, क्योंकि पॉइंट तो हट जाता है ना करेक्टरिस्टिक के बाद, पॉइंट ख़त्म हो जाता है करेक्टरिस्टिक के बाद। 31 का क्या देखना होगा, 0 में और फिर 9 में, एज इट इज़ 31 का 0 में देखा और 9 में देखो, आपके पास क्या आया था 4926। ये करेक्टरिस्टिक को हटा के 4926। तो हम क्या लिख देंगे, इसका मेंटिसा क्या निकलेगा, इसका मेंटिसा निकलेगा 4926। अच्छा, इस पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, 0 भी लगाना पड़ेगा ना, 0.4926। ओके, अब करेक्टरिस्टिक इसमें ऐड कर दो। करेक्टरिस्टिक ऐड होने के बाद आपका बन जाता है, क्या बन जाता है आपके पास, ऐड कर दो तो 2.4926। बेटा ये आपका आंसर है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 0.003109। ओके, तो बच्चों ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक पहले ढूंढनी है। करेक्टरिस्टिक है आपके पास 1 2 3, यानी कि पॉइंट 1 2 3 मूव करेगा तो बार 3 आ जाएगी। ठीक है, यही समझा है ना आपको उससे पहले क्वेश्चन में। उसके बाद एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, 31 का 0 में फिर 9 में आपके पास एक ही मेंटिसा रहेगा। पूरे तमाम क्वेश्चन में मेंटिसा एक ही रहेगा क्योंकि हमें एक ही वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास क्या आएगा, 0.4926, 0.4926 है। अच्छा, 0.4926 है। इसमें हम क्या कर देंगे, करेक्टरिस्टिक ऐड कर देंगे। तो ऐड होने के बाद आपके पास आ जाता है, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाता है आपके पास, बार 3.4926। तो बच्चों ये आपके आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम आपको 3 क्वेश्चन और करवाते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो 4 में भी आपने यही करना होगा। सबसे पहले तो गिवन वैल्यू लिख देते हैं। गिवन वैल्यू है आपके पास लॉग की, ये लिखना ज़रूरी होता है। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को ना MCQs के हवाले से लीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ MCQs में ही आ सकता है और ज़्यादा ही क्वेश्चन बन के आता नहीं है। ये सिर्फ MCQs के हवाले से आएगा। तो हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले क्या निकालिए, करेक्टरिस्टिक। 1 2 3 4 4 नंबर है। तो करेक्टरिस्टिक का आ गए आपको पॉइंट, यानी कि लास्ट में तो 4 नंबर है तो 3 इसकी करेक्टरिस्टिक 3 निकलेगी। उसके बाद वो एज इट इज़ वही क्वेश्चन होगा, 31 का 0 में फिर 9 में। मेंटिसा सबका एक ही रखना है बच्चों, मेंटिसा आपने वही रखना है। क्या रखना है बच्चों, 0.4926। इसमें आपने करेक्टरिस्टिक ऐड कर लेनी है, बस आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या करना है, मेरा करेक्टरिस्टिक यही रखना है, ये पूरा यही रखना है प्रोसेस। अब इसकी करेक्टरिस्टिक मालूम करना है बच्चों। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1 2 3, पॉइंट से पहले 3 नंबर है तो करेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, हाँ 2 निकलेगी। अच्छा, 2 करेक्टरिस्टिक निकल गई। इसका वही मेंटिसा आपने चेक करना है। मेंटिसा हो गया आपका, जी मेंटिसा क्या हो गया, 30 का 0 में 9 में।
अब आप कहोगे मिस आगे 4 2 ये बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ 4 नंबर यूज़ करने होते हैं, 1 2 3 4। 2 नंबर जो होते हैं आप इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि लॉग में हमें सिर्फ नीड होती है ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर की नीड होती है। अगर 3 सिर्फ 4 नंबर्स की होती है, बाकी नंबर हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, हम उनको यूज़ नहीं करते। तो 31 का वही 0 में 9 में देखेंगे मैंटेसा सेम ही निकलेगा। 31 का 0 में फिर 9 में देखेंगे एक ही निकलेगा, मैंने अभी आपको करके दिखाया था उससे पहले। तो क्या निकलेगा 0.49 जो हमें गिवन है वही लिखा आपने, और उसके साथ हमने करैक्टरिस्टिक ऐड कर ली। तो बच्चों ये मैंने डायरेक्ट कर दिए। चलें यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। तो हमने ये ऐड कर ली, तो हमारे पास आ गया 2.4926। बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ कर देते हैं, आ जाएगा। नहीं, इस क्वेश्चन में भी आपने यही करना है। सबसे पहले सवाल उतारा आपने log 310.926। अच्छा जी, log 31.09 की है वैल्यू 1.4926, ठीक है। अब सबसे पहले इनकी करैक्टरिस्टिक चेक करना पड़ेगी, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो करैक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, करैक्टरिस्टिक निकलेगी 5, ठीक है। एक नंबर माइनस कर देते हैं ना पॉइंट आखिर में, तो 6 नंबर है, तो हमारे पास क्या निकलेगी, 5 निकलेगी। उसके बाद हमने वही मालूम करना है, 4 नंबर सेम है, 3109, तो 3109 यहाँ तक आपने चेक करना है। और मैंटेसा 3109 का क्या है बच्चों जी, मैंटेसा है 3109 का 0.4926, ये आपका मैंटेसा है। तो बेटा ये आपका मैंटेसा है। उसके बाद आपने करना क्या है, सिर्फ करैक्टरिस्टिक ऐड कर देनी है और बाकी काम ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। आप इसमें 0.5 करैक्टरिस्टिक 5 प्लस की तो आ जाता है 5.4926। और बेटा ये एक्सरसाइज हो गई आपकी फिनिश। उम्मीद है क्लास आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस एक्सरसाइज को, ताकि सब बच्चे फ़ायदा उठाएं। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।